Assalamu alaikum. Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about Pakistan Navy final medical test of 2026. उम्मीद है आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हुआ होगा, आपका इनिशियल क्लियर हुआ होगा और अब आप आए होंगे फाइनल मेडिकल टेस्ट के ऊपर। सो फाइनल मेडिकल टेस्ट में कौन-कौन सी चीज़ें चेक की जाएँगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें नॉट रिकमेंड किया जा सकता है, अनफिट किया जा सकता है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना बिकॉज़ बीच-बीच में ऐसी बातें बताऊँगा, अगर आप वो स्किप कर जाते हैं तो आपका मेडिकल जो है फेल हो सकता है। तो आइए उन चीज़ों को डिटेल्स के साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके आई साइट से। आई साइट का इशू यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा है चूँकि हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है और जिस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन हो वो ज़्यादातर टिकटॉक, फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह देख रहा होता है। तो उसकी वजह से जो उसकी आई साइट होती है वो कमज़ोर होती है। आई साइट आपका कैसे चेक किया जाएगा? सामने इस तरीके से एक मशीन लगाई जाती है और आपको थोड़ा-सा दूर खड़े करके आपसे एक-एक अल्फ़ाबेट, एक-एक डिजिट के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके का आपका तरीक़ेकार होगा, पहले आपने एक आँख के ऊपर हाथ रखना होता है और सामने मशीन पर आपके सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स आएँगे, कुछ डिजिट्स आएँगे, आपने वो बताने हैं कि ये कौन-सा डिजिट है, ये कौन-सा डिजिट है। फिर इस हाथ को आपने हटा के इस आँख पर रखना है, फिर इस आँख के जो है टेस्ट होगा। तो वीक आई साइड पे यहाँ पर आपको अनफिट किया जा सकता है। वो बच्चे जिनको ग्लासेस लगे होंगे उन्होंने बिल्कुल भी नेवी का टेस्ट नहीं देना बिकॉज़ नेवी के टेस्ट में स्पेसिफिकली अगर हम मेरिन्स की बात करें, वहाँ पर आई साइड का 6/6 होना ज़रूरी है। 6/6 का मतलब ये होता है कि आपको ग्लासेस ना लगे हों और ग्लासेस के बगैर आपको चीज़ें सारी क्लियर नज़र आ रही हो। तो वीक आई साइट आपकी उन इश्यूज़ में से एक इश्यू है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है हाइट। हाइट मेरे ख़्याल से जब आप टेस्ट देने जाते हो, तो जब आपका इनिशियल टेस्ट होता है उस टाइम पर भी आपका हाइट चेक किया जाता है। हाइट आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो कि हाइट कितनी रिक्वायर्ड होती है। मेरे ख़्याल से 162 सेंटीमीटर है। सो अगर 162 में से 0.5 भी कम है, सो इट्स मीन आप अनफिट हो। हाइट पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और आजकल चूँकि फ़िज़िकल इनिशियल टेस्ट से पहले होता है, तो पहले ही आपका हाइट चेक कर लेते हैं। लेकिन फाइनल मेडिकल टेस्ट में भी आपका हाइट होगा और इसकी वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं किया जा सकता। वो इसी वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्ट बीट के बारे में, तो हार्ट बीट के बारे में मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूँ। हार्ट बीट अगर आपकी फ़ास्ट हो गई, उसको हम नाम देते हैं टैकीकार्डिया का। नॉर्मल हार्ट बीट कितना है? 72 पर मिनट। अगर आपकी हार्ट बीट 72 से ज़्यादा है, तो वो आपको अनफिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वो आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली अनफिट वाले कैटेगरीज़ में आपने ये नहीं रखना, आपने हार्ट बीट को यहाँ से निकाल लेना है। अब बच्चे पर चूँकि प्रेशर होता है जब आपका मेडिकल होता है, सो जिस तरह मैं था, मैं एक ऐसा कर ले कि इनोसेंट बच्चा हूँ, सो जब भी मेरे पर कोई गुस्सा करता है, सो मेरा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा हार्ट बीट ज़्यादा हो गया था, उन लोगों ने नोटिस कर लिया था। फिर उन्होंने मुझे ये बताया हम आपको दोबारा मेडिकल करेंगे और अगर उस दफ़ा आपका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया तो हम आपको अनफिट कर लेंगे। सो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपने हार्ट बीट के लिए टैबलेट्स मिलती हैं एंड्रोल। एंड्रोल आपने ले लेने हैं। आपने जब सेंटर जाएँगे तो सेंटर एंटर होने से 10 मिनट पहले आपने एनरोल्ड 2 टैबलेट्स खा लेने हैं। तो इससे आपका जो हार्ट बीट होगा वो कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैट फुट की, सो मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ें काउंट करवाई जिसमें एक आई साइड था, दूसरा हाइट था। द थर्ड वन इज़ फ्लैट फुट। अगर आपका फ्लैट फुट है तो इससे आपको डायरेक्टली अनफिट किया जा सकता है। फ्लैट फुट होता क्या है? ये एक हेल्दी फुट है। आपको अपने फीट के बारे में पता कैसे लगेगा? सो आपने क्या करना है, अपने पाँव को गीला करके फर्श के ऊपर रखना है। अगर आपका पाँव पूरा का पूरा इस तरीके से फर्श पर लगता है, इस तरीके से पूरा शैडो बनता है, सो इट्स मीन आपका फ्लैट फुट है और आप अनफिट हैं। और अगर आपका पाँव इस तरीके से बनता है, तो फिर ये नॉर्मल फुट है। स्ट्रेट फुट की वजह से आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं किया जाता। शुरू में आपको कहाँ रेफ़र किया जाता है? आपको सीएमएच रेफ़र किया जाता है। वहाँ पर वो आपको थोड़े से ट्रेनिंग्स देंगे, थोड़े से एक्सरसाइज़ेज़ देंगे कि ये आपने डेली करने हैं। अगर उन एक्सरसाइज़ के बावजूद आपका फुट ठीक नहीं होता, देन आपको अनफिट किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें ऐसी हो गई, जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जाता है।
The fifth one is knee knock. Knee knock is very important and very crucial in final medical test. Knee knock होता क्या है? आपने क्या करना है कि अपने दोनों पाँव इस तरीके से जोड़ लेने हैं और फिर अपने ये वाली जो जगह नहीं, ये वाली 2 घुटनों दरमियान की जगह, अगर इसमें से आपका हाथ सही तरीके से गुज़रता है, सो इट्स मीन आपकी जो फुट है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पर आप हाथ गुज़ारते हैं और आपका हाथ यहाँ पर स्टक हो जाता है, यहाँ से आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, सो इट्स मीन आपको कौन से आपके नी नोक हैं। नी नोक, अब आप कहेंगे सर नी नोक इतना क्यों देखते हैं? सर नी नोक बेटा इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों के नीज़ नोक होते हैं वो भाग नहीं सकते, जब आप इनको भगाओगे तो ये गिर जाते हैं। अब नी नोक ये एक 4th नंबर पॉइंट है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं किया जाता। शुरू में आपको थोड़ा-सा टाइम दिया जाता है, जिस तरह मैंने फ्लैट फुट के लिए बताया, आपको सीएमएच में रेफ़र किया जाता है, आपको एक्सरसाइज़ दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। अगर उसके बावजूद आपकी नीज़ ठीक नहीं होती, देन आपको अनफिट किया जाता है और आप फिर दोबारा टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते। द सिक्स्थ वन इज़ ओवरवेट। अब वेट जो होती है ये बॉडी मास पर इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है, सो ये भी एक इशू है, इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि अपनी वेट को बढ़ा दें। और अगर आप मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है, सो इसके लिए भी आपको कम से कम 2 मंथ्स दिए जाते हैं कि अपने वेट को आप कम कर लें। लेकिन ओवरवेट की वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। जिस तरह मैंने पहले बताया, आपको कम से कम 2 से लेके 3 मंथ्स दिए जाते हैं कि अपने वेट को आप कम कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्बो डिसजॉइंट या फिर इसे आप कैरिंग एंगल भी कहते हो। तो जिस तरीके से फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल और नी नोक ये तीनों ज़रूरी हैं, सो इस तरीके से एल्बो डिसजॉइंट या फिर जिस तरह मैंने पहले बताया कैरिंग एंगल ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरिंग एंगल की वजह से ये 5th नंबर पॉइंट है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, आपको डायरेक्टली अनफिट नहीं करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता एक तरीके से आपको पहले सीएमएच में रेफ़र करेंगे, वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके हाथों को चेक करेंगे, अगर आपकी कैरिंग एंगल ज़्यादा है, आपके हाथ टेढ़े हैं, तो देन उसके बाद आपको अनफिट करेंगे, अदरवाइज़ आपको एक्सरसाइज़ देंगे कि आप ये एक्सरसाइज़ इतने मंथ के लिए करें, फिर दोबारा जाए चेकअप के लिए, फिर वो आपको फिट सर्टिफ़िकेट दे देंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो और आपकी हड्डी कहीं से टूटी हुई हो और उसकी वजह से आपका पाँव टेढ़ा है, आपके हाथ जो है वो टेढ़े हैं, कहीं से जहाँ से वो ब्रेक हुआ था अभी भी वहाँ से टूटा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप डायरेक्टली अनफिट हो, ठीक है? सो अगर आपका हाथ टूटा हुआ है, पाँव कहीं से टूटा हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या हो? आप डायरेक्टली अनफिट। माथे टुवर्ड्स एयरवेक्स ये एक माइनर सा इशू है, इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता, आपके कानों की सफाई देखी जाती है। तो मेक श्योर जब आप मेडिकल टेस्ट देने जाएँ, सो उसी सुबह आप अपने कानों की सफाई कर लें, बिकॉज़ अगर आपके कानों में वैक्स होगा, तो इसकी वजह से आपको रेफ़र किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता, ठीक है? तो अगर आपने रेफ़र होने से बचना है, तो जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसी दिन आप क्या करो, अपने कानों की सफाई कर लो। नानाई तो चेस्ट प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, लेकिन अगर आपका जो चेस्ट है, वो ज़्यादा अंदर की तरफ गया हुआ है, या आपका एक सीना बड़ा है, एक छोटा है, सो इसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। द 10th वन इज़ डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नोज़ सिम्पटम। और आई थिंक सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका नोज़ टेढ़ा है, मुझे भी डीएनएस था, लेकिन इन लोगों ने मुझे सीएमएच सिर्फ रेफ़र किया था। 5-6 साल पहले की बात है। सो रेफ़र करते हैं लेकिन आपको अनफिट नहीं करते। यहाँ पर आपके सामने आपके साथ जो है एक प्लस पॉइंट ये है, आपकी एक माइनर सी सर्जरी कराई जाती है सीएमएच में, जिसकी कॉस्ट राउंड अबाउट आजकल 10,000 होंगी, ठीक है? उसके बाद आपको फिट किया जाएगा। तो डीएनएस की वजह से अनफिट नहीं किया जाता, लेकिन आपको रिफिट ज़रूर किया जाता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा। द 11th पॉइंट इज़ आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की चेकिंग की जाएँगी। आपका जो पीनस है, आपका जो बटक है, जो एनस है, उसकी चेकिंग की जाएगी। ये चीज़ आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। पीनस के बारे क्या देखते हैं, तो आपकी टेस्टिस होती है, वो देखते हैं कि टेस्टिस 2 हैं कि नहीं है। आपकी कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आप कहीं ट्रांसजेंडर तो नहीं हो। सो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये चेक किया जाता है। इसके अलावा आपके बवासीर, जिसे हम हेमराइड्स कहते हैं, वो चेक किया जाता है। सो अगर किसी को बवासीर हो, तो उससे क्या करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं, आपको ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। जब आपको ऑपरेशन होगा देन उसके बाद आपको फिट किया जाता है। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक आपका पीनस चेक किया जाएगा,
आपके टेस्ट चेक किए जाएँगे और आपका जो एनस है वहाँ पर वो बवासीर देखते हैं। अगर आपने कोई मेजर सर्जरी की हुई है, एक मैंने यहाँ पर बात 11 नंबर क्या ऐड की कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की चेकिंग की जाएँगी। 11 नंबर पॉइंट ये होगा कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की चेकिंग की जाएगी। 12 बात ये है अगर आपकी बॉडी पर किसी भी जगह पर टैटू बना हुआ है, टैटू वो वाला जो फिक्स्ड हो जो रिमूव ना हो सके, तो अगर आपने टैटू वगैरह बनाया हुआ है तो इससे भी आपको अनफिट किया जा सकता है। एंड द 13 पॉइंट इज़ अगर आपकी बॉडी में कोई क्या है एक्स्ट्रा फिंगर है, तो एक्स्ट्रा फिंगर की वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता, उसकी आपको एक ऑपरेशन कराया जाएगा, देन आपको फिट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग है, सपोज़ करें आपकी उँगली नहीं है, सो वो फिर आपको नहीं रखेंगे, वो आपको अनफिट कर देंगे। इसके अलावा दाँतों का टेढ़ा होना, दाँतों की तरह स्पेस ज़्यादा होना, दाँतों का टूट जाना, ये छोटी-छोटी इश्यूज़ है जिसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। सो अब हम एक क्विकली सा एक समरी बना लेते हैं कि सर कौन-सी चीज़ों की वजह से हम अनफिट हो सकते हैं, कौन-सी की वजह से नहीं हो सकते। सो हम अपने आपके आँख से स्टार्ट करते हैं। आँखों की वजह से अगर आपको ग्लासेस लगे हैं सो आप अनफिट हो। उसके बाद अगर आपकी हाइट कम है सो आप अनफिट हो, हार्ट बीट की वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता, फ्लैट फुट की वजह से आपको अनफिट किया जा सकता है, नी नोक की वजह से किया जा सकता है और वेट की वजह से नहीं कराया जा सकता। देन एल्बो डेस्क जॉइंट या कैनिंग एंगल की वजह से कराया जा सकता है, एयरबैग्स की वजह से नहीं कराएँगे, चेस्ट प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं कराएँगे, डीएनएस की वजह से भी नहीं कराएँगे। सो मेनली अगर हम चीज़ें देखें सो 7 टू 8 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें अनफिट किया जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मिसिंग होना, टेस्टिस का मिसिंग होना, ये मैं क्लियरली बता दूँ, बॉडी का कोई भी पार्ट मिस है, तो इसकी वजह से आपको अनफिट किया जाएगा। सो सिंपल से समरी में ये लिख ले, बकाया बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग है, सो आप अनफिट हो। दाँतों का टेढ़ा होना, बालों का ना होना, दाँतों का खुला होना, इसकी वजह से आपको अनफिट नहीं किया जाता। मेडिकल के शुरू में एक बात याद रखिएगा, जैसे आपका मेडिकल स्टार्ट होता है, सो अगर आपने कोई मेजर सर्जरी की हुई है, तो वो आपने शुरू में बतानी है ताकि बाद में आपको भी मसले ना हो और उनको भी मसले ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइनल मेडिकल टेस्ट की समझ आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन होती है, जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव यू द आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।